भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई। दुनिया ने इसे एक आर्थिक समझौता समझा, लेकिन असली जानकार जानते हैं कि यहीं से मोदी के दूत डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना असली खेल खेलना शुरू कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच जैसे ही ट्रेड डील का ऐलान हुआ, वैसे ही दुनिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई और इसी हलचल के बीच एक नाम फिर से चर्चा में आ गया, क्वाड। वो क्वाड जो कुछ समय से शांत पड़ा था और इसकी शुरुआत हुई वॉशिंगटन में। जी हाँ, मंगलवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आमने सामने बैठे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के बाद ये दोनों विदेश मंत्रियों की पहली आधिकारिक मुलाकात थी। यानी ट्रेड डील सिर्फ शुरुआत थी और असली खेल उसके बाद शुरू हुआ और इसके बड़े योद्धा बन गए डॉक्टर एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश विभाग ने खुद इस बैठक की जानकारी दी और जो बातें वहां से निकल कर आई वो सीधे सीधे इंडो पैसिफिक की राजनीति को हिला देने वाली है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने साफ कहा कि मार्को रूबियो और एस जयशंकर ने क्वाड के जरिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब साफ है कि क्वाड अब सिर्फ कागजों में नहीं, एक्टिव मोड में जाने वाला है। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि एक समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। और यही से कहानी समझनी जरूरी है कि क्वाड कोई मामूली ग्रुप नहीं है। ये 4 देशों का रणनीतिक गठबंधन है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इस वक्त इस पूरे समूह की अध्यक्षता भारत के पास है। क्वाड का मकसद है कि खुला, स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र, और यही वो जगह है जहां पिछले कुछ सालों में चीन की आक्रामक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। और इसी वजह से अमेरिका खुले तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका का समर्थन करता रहा है। अमेरिका साफ मानता है कि अगर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है तो भारत को रणनीतिक सहयोगी बनाना ही होगा, और इसी रणनीति का चेहरा है डॉक्टर एस जयशंकर। दिलचस्प बात यह है कि जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट तो किया, लेकिन क्वाड का नाम तक नहीं लिया। यही है जयशंकर की कूटनीति। उन्होंने रूबियो के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और तकनीक, इन सभी विषयों पर व्यापक बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देश साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मैकेनिज्म की शुरुआती बैठकों पर सहमत हुए हैं। मतलब कि काम शुरू हो चुका है, बस शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अब जरा क्वाड की जड़ में चलते हैं। क्वाड का मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करना, और ये कोई छुपी बात नहीं है कि ये व्यवस्था चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए है। इंडो पैसिफिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्राथमिकता रहा है। इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यकाल में साल 2017 में क्वाड को फिर से जिंदा किया। इसके बाद बाइडेन प्रशासन आया और क्वाड को आगे बढ़ाया। शिखर सम्मेलन शुरू हुए जिनमें शामिल रहे समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और STEM फ्लैगशिप जैसे मुद्दे। लेकिन फिर आया एक ठहराव। साल 2024 के बाद क्वाड का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। ट्रंप के दोबारा आने के बाद भारत के साथ बदले एजेंडे में क्वाड कुछ समय के लिए पीछे चला गया। लेकिन अब भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद तस्वीर भी बदलती दिख रही है। संकेत साफ है कि क्वाड अब फिर से उभरने वाला है, और अगर क्वाड उठता है तो चीन की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत। और भारत की आवाज बनकर दुनिया के सबसे ताकतवर मंचों पर खड़े हैं मोदी के दूत डॉक्टर एस जयशंकर। कम शब्द, सीधी बात और रणनीति में जबरदस्त धार। यही वजह है कि आज जब क्वाड की बात होती है तो दुनिया जानती है कि डॉक्टर एस जयशंकर सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, वो भारत की कूटनीतिक ताकत है, और इस गेम में उन जैसा कोई नहीं है। और आज अमेरिका भी खुद डॉक्टर एस जयशंकर पर पूरा भरोसा करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस क्वाड को आगे ले जाने का संकल्प लिया गया है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट HCN न्यूज, दिल्ली।